Hello students. So yesterday I have given you half video. Okay, today again I want to explain after that portion. So where we were yesterday actually, here I was telling about this portion most mainly. This movement, why known as Swadeshi movement? This movement become famous as Swadeshi movement because it was publicly recommended that India would unitedly boycott. So why? क्यों इसको स्वदेशी मूवमेंट बोला? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि इंडिया एक साथ बॉयकॉट करेगा फॉरेन गुड्स को. ये डिसाइड हुआ कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और होममेड गुड यूज़ करेंगे इंडिया. सो इसीलिए इसको बोला गया स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेश, अपना देश का मूवमेंट. ओके, सो ये था हम क्या था फॉर वन क्वेश्चन इफ कम्स. सो राइट, व्हाई दिस मूवमेंट नोन एज स्वदेशी मूवमेंट? बिकॉज ऑल people together unitedly boycott foreign goods and would start using homemade goods. Okay, after this Swadeshi movement, some background we will see. background मतलब क्या हुआ था, हमें पता है कि कौन से साल में 1905 में ये होने वाला था पार्टीशन. सो उससे पहले लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया. सो क्या क्या कहाँ प्रोटेस्ट हुआ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, और कैसा कहाँ किसने कैसा प्रोटेस्ट किया थोड़ा सा जान लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे है, इफ़ यू कैन सी, सो हियर दिस पैराग्राफ हियर हैव ग्रेट सेंसेशन क्रिएटेड अमोंग द पीपल. ओके, लोगों ने आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया. पार्टीशन होने से पहले लोगों ने बहुत ट्राई किया. 1903 से ही मतलब बहुत स्टार्ट हो गया था ये सब मतलब ये करना कि मूवमेंट से मूवमेंट करना. सो 1904 ऐसे टाइम में भी बहुत हुआ. पूरा 1905 से पहले जब पार्टीशन होगा, यहाँ ऑलरेडी यू कैन सी 1905 से पहले, पार्टीशन से पहले बहुत लोगों ने क्या किया, मतलब ट्राई किया कि जैसे भी हो पार्टीशन को रोकना ही है. लोगों ने आर्टिकल लिखा, बंगर सर्वनाश ऐसे टाइप का. जैसे बंगर सर्वनाश मतलब बंगाल का मतलब सर्वनाश हो रहा है, इसको डिवाइड करके सर्वनाश कर रहा है, ऐसे आर्टिकल लिखा. किसने लिखा? एडिटर कौन थे? कृष्ण कुमार मित्रा थे, ये लिखा. देन यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कहाँ फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग हुआ था. द फर्स्ट प्रोटेस्ट मीटिंग अगेंस्ट द पोस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज हेल्ड एट खुलना. रिमेंबर, खुलना में हुआ था. तो कहाँ खुलना में हुआ था ये, हाँ, प्रोटेस्ट मीटिंग. उससे पहले बहुत से लोगों ने बहुत सा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन मीटिंग डायरेक्ट जो मीटिंग बोलते हैं मतलब फॉर्मली वो मीटिंग यहाँ पे हुआ था. उससे पहले लोगों ने कितना ट्राई किया, पेपर एडिट, ये आर्टिकल्स लिखा, फिर साइन लिया, बहुत सा स्टार्ट किया. जगह जगह जाके लोगों ने प्रोटेस्ट किया. सो ये था खुलना. Then here after that again second protest meeting also question comes. Second protest meeting was held at where? दिनाजपुर. ओके, सेकेंड प्रोटेस्ट मीटिंग हेल्ड एट दिनाजपुर. सो यहाँ पे ही क्या हुआ था, इस प्रोटेस्ट मीटिंग में ही क्या हुआ था कि यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस प्रोटेस्ट मीटिंग, दिस प्रोटेस्ट डिसाइडेड बाय, किसने मेनली स्टार्ट किया था? किंग, वहाँ के दिनाजपुर के महाराजा ने स्टार्ट किया. और वहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने एक प्रपोजल जो रखा था, वो प्रपोजल को क्या हुआ, पास किया कि बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, और प्लान टू ऑर्गेनाइज क्या ये ऐसे टाइप के मतलब प्रोटेस्ट मीटिंग ग्रास रूट लेवल में ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया, ताकि गांव-गांव के अंदर भी लोगों को पता चले. सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो ये लास्ट पैराग्राफ में कि कौन से प्रोटेस्ट मीटिंग में बॉयकॉट करने का प्रपोजल पास हुआ. तो सेकेंड प्रोटेस्ट मीटिंग, ओके, सेकेंड प्रोटेस्ट मीटिंग हेल्ड एट दिनाजपुर वेयर दिस प्रपोजल पास टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, दैट मीन्स ब्रिटिश गुड्स. ओके ओके, आफ्टर डेट हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हम जानेंगे. उससे पहले क्या क्या हुआ था. स्टूडेंट कम्युनिटी ऑल्सो जम्प इन दिस मूवमेंट लाइक रिपन कॉलेज ऑल्सो. सो फर्स्ट टाइम वॉक आउट फ्रॉम देयर क्लासरूम, स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वॉक आउट फ्रॉम देयर क्लासरूम टू स्टॉप दिस पार्टीशन. Then after that what happened, after again here huge public meeting held was in town at town hall of काजिम बाज़ार. बहुत सारे जगह में, कलकत्ता के बहुत सारे जगह में क्या हुआ, प्रोटेस्ट मीटिंग रखा गया. देन ऑन डेट डे स्टूडेंट रिसाइट क्या हुआ, स्टूडेंट रिसाइट पेट्रोटिक सॉन्ग. ओके, क्या पेट्रोटिक सॉन्ग था, मुकुंद जी ने लिखा था, बंग जननी, देन स्वमा प्रसाबिनी, ये सब प्रोटेस्ट सॉन्ग लिखा गया था. हे बंग जननी, स्वर्ण प्रसाबिनी,
ये सारे सॉन्ग क्या हुआ था, ये सारे सॉन्ग वो लोग गाने लगे थे। फॉर बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स ऑल्सो यहाँ पे दिया है, ओके, फॉर बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स, वहाँ पे उन्होंने बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स का भी क्या किया था, प्रोटेस्ट वो किया था, धरना दिया था कि हमें फॉरेन गुड बॉयकॉट करना ही है। देन आफ्टर डेट मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा स्पीच दिया था कि हम प्रोटेस्ट तो करेंगे ही लेकिन सोशल हार्मनी भी होगा, ओके, सोशल हार्मनी भी होगा। तो उन्होंने ऐसा क्या लेक्चर दिया था कि लोगों को मतलब सोशल हार्मनी भी रखना है, कोई वायलेंस नहीं करना है और हमें हिंदू मुस्लिम यूनाइट होना है। सो वहाँ पे क्या हुआ था, टू स्टॉप बाइंग सेलिंग ऑफ ब्रिटिश गुड, ये भी बोला गया था। स्टूडेंट डिसाइडेड टू पिकेटिंग प्रोग्राम, पिकेटिंग मीन्स धरना देना, ऐसा प्रोग्राम वो लोग बिजनेस जहाँ बिजनेस इंस्टीट्यूशन था ब्रिटिश का वहाँ वो लोग गए थे, ओके। सो ये था उन लोग का मेन मोटिव और उन्होंने ऐसा ही किया था। सो ब्रिटिश गुड्स वेर पुट ऑन फायर, सो ब्रिटिश गुड्स वेर पुट ऑन फायर, देखो यहाँ पे देखा गया है कि ब्रिटिश जो भी गुड्स थे सबको जला दिया गया था, जगह जगह जाके धरना दिया गया था। सो ये सब हुआ था बिफोर पार्टीशन ऑफ बंगाल डेट। सो ये सब क्या क्या ये सब मूवमेंट चला था। So already I have told that Rabindranath Tagore, he announced and he also advised people to maintain social harmony, and people also listened to him. So on that day what happened again, what happened on that day, people observe national mourning day. National mourning day मतलब शोक दिवस, वो दिन को, जिस दिन ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ उस दिन को उन लोगों ने क्या किया, जब चला था पार्टीशन ऑफ बंगाल उस दिन को लोगों ने शोक दिवस मनाया, दुख का दिन मनाया, क्योंकि उन लोगों को नहीं चाहिए था बंगाल का पार्टीशन हो, ओके। सो एज पर प्रपोजल क्या हुआ, रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी एवरी हाउस होल्ड, उन्होंने क्या बोला कि कुकिंग मत करना, अवॉइड कुकिंग। उस दिन किसी ने भी कुकिंग नहीं किया कहीं भी घर में, हिंदू मुस्लिम सब मिलके एक साथ थे, किसी ने भी कुकिंग नहीं किया। फिर एट कॉल ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर सब ने क्या किया, कैलकाटा में क्या किया, रक्षाबंधन ऑब्जर्व किया। रक्षाबंधन ऑब्जर्व किया, क्यों ऑब्जर्व किया, ताकि हिंदू मुस्लिम हिंदू लोग मस्जिद में जाके मुस्लिम के साथ राखी बांधते थे। उन्होंने क्या बोला कि हमें एक रहना है, हम जब एक रहेंगे तभी ब्रिटिश हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सो उन्होंने इसलिए बोला था हिंदू मुस्लिम मस्ट बी टुगेदर, एंड दैट्स वाई रक्षाबंधन स्टार्ट किया, ताकि एक भाई एक दूसरे के को हेल्प कर सके, रक्षा कर सके, ऐसा हुआ था। बट nowadays what happened, nowadays if you divide Hindu Muslim that means your politics is very important, so that divide and rule comes from British। अभी जो हमारे इंडिया में पॉलिटिकल ग्रुप्स कर रहे हैं वो ब्रिटिश से ही उन्होंने सीखा है, तो इसीलिए पता है कि हिंदू मुस्लिम अगर अलग रहेंगे तो ईजी होगा पॉलिटिक्स करना। सो सेम थिंग ब्रिटिश दैट टाइम डिड। So in this lesson I am explaining important lines, line by line I am not going. So important lines I have ticked here also, you can see. So here another important thing here, all shop, business, established educational other institution, buses and turn remain closed। उस दिन क्लोज रखा गया था क्योंकि वो पार्टीशन का दिन था, तो इसलिए पार्टीशन के दिन के लिए उस दिन सब क्लोज रखा, किसी ने भी खाना नहीं बनाया, किसी ने मतलब उस दिन को शोक दिवस मनाया गया। बहुत से लोग मतलब क्या थे, सब लोग दुखी थे बंगाल के। सो एट द बिगिनिंग द स्वदेशी मूवमेंट वॉज कन्फाइंड टू बॉयकॉटिंग। हमें पता चला कि फर्स्ट टाइम वो क्या था, स्वदेशी मूवमेंट बॉयकॉटिंग फॉरेन गुड्स में था, और बोला कि हम क्या करेंगे, अभी फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करेंगे और यूज़ करेंगे अपना गुड्स। लेकिन उसका मेन मोटिव और एक था कि इकोनॉमिक प्रेशर दिया जाए ब्रिटिश को। यस, क्योंकि हम जब ब्रिटिशर्स के कोई भी चीज़ नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा, उन लोगों को इकोनॉमी लॉस होगा। सो ये गुड थिंकिंग था कि झगड़ा मत करो, वायलेंस मत करो, बट प्रेशर दो ब्रिटिशर्स को, ओके। सो ये इसीलिए बोला है कि फॉरेन गुड्स का मेन ये भी एक था कि इकोनॉमिक प्रेशर देना ब्रिटिशर्स में। देन अगेन इंपॉर्टेंट सम लाइन्स, पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। येस, ब्रिटिश के कोई भी काम में नहीं जा रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे, कोर्ट में नहीं जा रहे थे, फॉरेन गुड्स को छोड़ दिया। लोकल गुड्स वेर मोर एक्सेप्टेबल, ओके, अप्रिशिएटेड बाय द पीपल। लोकल गुड्स मोर अप्रिशिएटेड बाय द पीपल फेल प्राइड। अभी लोगों को ऐसा लगा कि हम जो अपनी देश की चीज़ को यूज़ कर रहे हैं बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, ऐसा सबको गर्व महसूस होने लगा। सो इसीलिए क्या हुआ,
Indian people become united, boycott foreign goods and which already occupied Indian markets, and they develop tendency not to pay tax also. उन्होंने बोला टैक्स नहीं देंगे हम लोग गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट लोन एक्सेट्रा में भी हम योगदान नहीं करेंगे, ताकि जैसे भी हो ये सब के साथ साथ ये सब करने से क्या होगा, ब्रिटिशर्स को क्या लगेगा, इकोनॉमिक लॉस फील होगा कि हम लोग तो यहाँ पे क्यों बेच रहे थे, ताकि हमें पैसा मिले, ओके इकोनॉमी पावर मिले, लेकिन इस अगर इंडियन खरीदेंगे ही नहीं तो पैसा कहाँ से मिलेगा, प्रेशर तो बना है ब्रिटिशर्स का, अंडरस्टूड। सो ऐसे क्या हुआ, ये स्वदेशी मूवमेंट जाके क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत प्रेशर देने लगा बाद में। सो यू कैन सी हियर across the boundary of Bengal and soon took a form of national movement. The people, ये बंगाल के बाहर आ गया ये मूवमेंट, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में भी ये फैल गया मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, हमें अपना देश की चीज़ को यूज़ करना है, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, ये आ गया। देन स्वदेशी मूवमेंट इज कंसिडर्ड अ फुल फ्लेज सक्सेसफुल मूवमेंट, दो इट वॉज पॉलिटिकल मूवमेंट बट येट दिस 7 years movement far reaching the impact of literature social. So ये movement कितना साल चला, 7 years अराउंड 1905 से 1911 तक। उसके बाद में जाके ब्रिटिशर्स ने अपना डिसीजन जाके चेंज किया था, तो 7 years ये मूवमेंट चला। इस मूवमेंट में क्या था, हम इंडिया का लिटरेचर, सोसाइटी, एजुकेशन, ये सब में बहुत इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव पड़ा। सो आफ्टर दिस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, आफ्टर दिस पॉइंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे मूवमेंट ने प्रभाव दिया किसमें, लिटरेचर में, सोसाइटी में कैसे प्रभाव दिया, प्रभाव मीन्स इम्पैक्ट, कैसे इम्पैक्ट किया, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वेट फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड रीड दिस लेसन।